हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे ग्रोथेबल सेक्टर के बारे में जिससे रिलेटेड काफ़ी निवेशक के यहाँ पर वेरियस क्वेश्चन थे। और आज जो यहाँ पर हम इस वीडियो को कवर कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों कल बजट आने वाला है, तो हम सभी का पूरा प्रिपरेशन इस सेक्टर के लिए रहना ही चाहिए। मैं आज आपको आरआर सेक्टर यानी कि रेलवे एंड दोस्तों रिन्यूएबल, ये दोनों के बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। काफ़ी निवेशक ये सोच रहे हैं कि आज जो हम अलग अलग रिन्यूएबल सेक्टर्स के, रेलवे के, इंफ्रा के, जो भी अलग जितने भी यहाँ पर ग्रोथेबल सेक्टर है उनके अंदर पैसा लगाकर तो हम पहले से बैठ चुके हैं और हमारा पैसा बना भी है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल था और मुझे लगता है दोस्तों कि इस वीडियो में उसका जवाब आपको मिलेगा। देखिए, अभी एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं या जो भी शेयर्स होते हैं उसके अंदर दोस्तों बॉटम और टॉप का अंदाज़ा आप कभी लगा नहीं सकते हैं, ये क्लियरली याद रखना। और ऐसा कोई शेयर बना नहीं जिसके अंदर से किसी ने पैसा निकाला नहीं, यानी कि वो शेयर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है। और ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप बोलेंगे सर अब हम क्या करें, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी तो हमारा प्रॉफिट तो कम होगा ना। अभी यहाँ पर हम कोई 600%, कोई 500%, कोई तो लोग ऐसे हैं जिनके पास रेल विकास निगम का शेयर बहुत ही कम प्राइस से 20, 22, 23 रुपए के करीब से है, कोई 30 से लेकर बैठा है, 10-10 हज़ार क्वांटिटी वाले लोग हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि दोस्तों कोई निवेशक 10% में खुश है, कोई 100% में खुश है और कोई दोस्तों यहाँ पर मल्टी बैगर यानी कि 200-300% में खुश है। देखिए, जो जिस तरीके से सोचता है निवेशक, अभी वो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करेगा ही। तो इसलिए घबराइए मत, आप क्या सोचते हैं और आप वो सेक्टर के लिए कितने एग्रेसिव है और इस बजट में क्या यहाँ पर हम कहेंगे कि बजट के अंदर कितना अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस सेक्टर को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, ये जो पूरा बजट से रिलेटेड सब कुछ आपको समझ में आएगा। और आपको पता ही होगा कि पिछले मैं 15-20 दिनों से आपके लिए जो वीडियो लेकर आया था उसके अंदर रिन्यूएबल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन के शेयर्स एंड दोस्तों रेलवे से जुड़े हुए यहाँ पर कंपनीज, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर के जो सोलर से रिलेटेड वर्क करने वाले, इनके बारे में ही बताते आया हूँ। तो मैंने ऐसा नहीं किया कि आपके लिए बजट के बारे में कोई या बजट के बाहर के बारे में मैंने बताया, बिल्कुल बजट के बारे में ही बताया और आप जो समझ गए उन्होंने यहाँ पर फ़ायदे लिए। अभी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अनाउंसमेंट जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है उससे रिलेटेड। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं जो अपडेट वगैरह है वो तो बताऊंगा, बट आप अगर रेल विकास निगम के चार्ट पैटर्न को देखेंगे, अभी ये चार्ट पैटर्न क्या बताता है और क्या कंपनी के अंदर आपको कल के एक्सपेक्टेशन है वो आज ही देखने को मिले हैं। आज जो इन्होंने रिएक्शन दिखाए, एक्शन दिखाए, उसका रिएक्शन हमें कल देखने को मिलेगा। आप ज़रूर कल अपडेट में यहाँ पर फोकस कीजिए इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि आज जो ये तेज़ी और इसका जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है दोस्तों, जो क्लोजिंग है रेल विकास निगम की, वो बता रही है कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट होने वाले हैं। और यही बात नहीं दोस्तों, मैं चाहे तो आपको यहाँ पर इंडियन रेलवे फाइनेंस के बारे में भी बताना चाहूँगा। इनके अंदर की तैयारी तो देखिए 5-6% की, और इनका चार्ट पैटर्न का क्लोजिंग देखिए दोस्तों क्या बता रहा है कि ओपनिंग अल्सो इतनी ही स्ट्रांग रहेगी। और आपको ये रिजल्ट यहाँ पर ये जो बजट है वो सभी के लिए बहुत खास रहेगा। क्यों, आपको सवाल आना चाहिए और मैं उसका जवाब आपको पहले बताता हूँ। सवाल तो आए ना नहीं आए, बट मैं बताता हूँ कि ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आने वाले हैं इलेक्शन। गवर्नमेंट किसी को भी नाराज़ नहीं करेगी, सभी के लिए, मैंगो मैन से लेकर बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल
यहाँ पर जो टाइकून है उनके सभी के लिए बढ़िया चीज़ें रहने वाली है। तो इसलिए आप यहाँ पर इस बजट को एक बढ़िया बजट ही कह सकते हो। रेलवे सेक्टर के लिए बहुत से अच्छे अनाउंसमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ जो अपडेट सामने आ रहे हैं या बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो भी यहाँ पर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा फटाफट हम कंपनियों के अंदर जो तेज़ी देखने को मिली है या क्लोजिंग है, ये देखिए। आज की क्लोजिंग आप देख सकते हैं ऑर्कॉन इंटरनेशनल की, ये भी बम्पर यहाँ पर आपको देखने को मिली। और रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनके ऊपर आपकी खास नज़रें रहनी चाहिए, जिसके अंदर मैंने आपको रेल विकास निगम बताया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन बताया, आर्कॉन, और यहाँ पर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC, BEML। ये बहुत महंगा शेयर है बट गवर्नमेंट कंपनी का ही है, 3000 के ऊपर है। और देखिए और भी दूसरे कंपनीज है, CC इंडिया जो यहाँ पर कॉनकॉर नाम से जानी जाती है, रेलटेल है, और जो हम राइट्स नाम से कंपनी जानते हैं ना, जिसके बारे में मैंने कवर किया था, वो देखिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज उसका नाम है। तो इसके अंदर ये टेक्निकल यानी इंजीनियरिंग वगैरह ये प्रोवाइड करती है और इकोनॉमिक सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से इनके अंदर पोटेंशियल है। और ये शेयर है देखिए राइट्स लिमिटेड का, जिसके अंदर अभी भी बहुत क्षमता है और ये कंपनी बहुत कुछ कर दिखाने की तैयारी में है। इसके अंदर सिर्फ 300% ही ग्रोथ आई है और इसका ब्राइट फ्यूचर और भी यहाँ पर दिखाई देता है। और जो BEML के बारे में बता रहा था, ये देखिए 3500 रुपये का शेयर है। अभी हम जो बजट के अंदर रिन्यूएबल सेक्टर के लिए क्या खास है उसको पहले समझेंगे और उसके बाद में रेलवे सेक्टर के बारे में। अभी देखिए दोस्तों, ये जो बजट है उसके अंदर यही रहेगा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि रिन्यूएबल सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करे। क्यों? क्योंकि उनके प्लान है, उनका यहाँ पर एक मोटिव है। और ये G20 के अंदर भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस किया रिन्यूएबल पर, पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों 3rd सबसे बड़ी यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर से एनर्जी जनरेट करने वाली कंट्री अगर कोई होगी तो वो इंडिया है। और अभी देखिए 2030 तक ये यहाँ पर बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं और 2070 तक गवर्नमेंट चाहती है कि नेट जीरो यहाँ पर पोल्यूशन हो या वो यूज़ ही नहीं करना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि क्या लेवल पर वो काम कर रहे हैं और कितना बड़ा वेटेज देने की तैयारी में गवर्नमेंट है। और अभी के देखिए मैं अचीवमेंट बताता हूँ। अभी करंटली कैपेसिटी जो इनकी है वो 49 गीगावाट है, वो अचीव करना चाहते दोस्तों 2030 तक। कितना? 2030 तक। ये देखिए कितना है, 2 डिजिट में सिर्फ 49 गीगावाट है, तो उसको 500 गीगावाट करना चाहती है गवर्नमेंट। तो इसको ही आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा और कितना ज़बरदस्त तरीके से वो पैसा खर्च करना चाहते हैं। अभी ये जो 2032 तक के प्लान है ना, उसके अंदर 20 लाख करोड़ रुपए, कितने? 20 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर लगने वाले हैं इसके लिए। तो रिन्यूएबल सेक्टर कितना बड़ा है उसको लोग यहाँ पर समझ ले तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मैं इस वीडियो में कोई भी बात आपके लिए ऐसी छोटी या यहाँ पर हम कहेंगे कि एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बहुत छोटे से छोटे बात को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिनके पास शेयर्स वगैरह है, जो यहाँ पर फोकस के साथ अंडरस्टैंडिंग करें, उनको समझ में आ रहा है। अब दोस्तों रेलवे के बारे में हम कवर करेंगे। अभी रेलवे सेक्टर क्या एक्सपेक्ट करता है और रेलवे के लिए क्या यहाँ पर बेनिफिशियल है। अभी आपको ये पता होगा कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो PM है, उन्होंने अनाउंसमेंट किए, बहुत से हमें रेलवे के उद्घाटन देखने को मिले या यहाँ पर बहुत से अलग अलग अनाउंसमेंट और दूसरे जितने भी स्टेट है उन सभी के लिए बड़े आपको बजट वगैरह देखने को मिले। तो अभी वो पूरा होने के लिए तो उसके अंदर बहुत से प्रोजेक्ट लाना ही पड़ेंगे ना, बिल्कुल। तो देखिए अभी यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है और किस तरीके से रेलवे सेक्टर को ग्रो करने की तैयारी में है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट यहाँ पर बात रहेगी रेलवे के अंदर जो बजटिंग का फोकस किया गया, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा
कैपेक्स ज़बरदस्त तरीके से, वो भी रिकॉर्ड हाई वाला। और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट की देखने को मिली है वो है दोस्तों रेलवे जो यहाँ पर बनाना न्यू ट्रेन। अभी न्यू ट्रेन क्यों? तो जो यहाँ पर इसके मिनिस्टर है, अभी रेलवे सेक्टर के मिनिस्टर कौन है? तो अश्विनी वैष्णव ये मिनिस्टर है। तो उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है और वो क्या बोल रहे हैं उसको समझिए। 3000 न्यू ट्रेन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अभी देखिए 3000 ट्रेन बनानी है, तो उसके अंदर डिब्बे तो लगेंगे। डिब्बे बनाने वाली कंपनीज कौन सी है? अभी 3000 ट्रेन को चलाने के लिए तो नए पटरी लगेंगे ना। ऑलरेडी बहुत से कुछ यहाँ पर ट्रेन चल रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये चीज़ें ग्रो होगी। वंदे भारत जैसी ट्रेन इन्होंने लॉन्च की है, तो उसका फ़ायदा, और अमृत भारत ट्रेन, ये सभी को यहाँ पर ज़्यादा रडार पर रखा है गवर्नमेंट ने। हाई क्लास, टॉप परफॉर्मेंस, सुप्रीम क्वालिटी, ये सभी गवर्नमेंट के तरफ से दिया जा रहा है रेलवे सेक्टर के लिए। और रेलवे सेक्टर से इतने अच्छे सर्विसेज आ रहे हैं तो लोग भी दोस्तों उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इनको प्रॉफिट हो रहे हैं रेलवे सेक्टर को। एंड नेक्स्ट देखिए रेलवे बजट के अंदर फोकस क्या है? न्यू लाइंस यानी कि रेलवे के पटरीज बनाएंगे कौन? रेल विकास निगम। फाइनेंस कौन करेगा? IRFC। तो आप समझ रहे हो ना, पैसा वहीं पर है जहां पर आप सोच रहे हो। रेलवे बजट फोकस इन सेफ्टी। सेफ्टी के लिए भी बहुत सी चीज़ें बनाने वाली कंपनीज है जिनके ऊपर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। और नेक्स्ट दोस्तों जो रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये कंपनी की खासियत क्या है कि ये पूरे रिन्यूएबल सेक्टर के कंपनीज, बायोफ्यूल से लेकर बायोडीजल, इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, या दोस्तों सोलर से जुड़े हुए काम करने वाले कंपनीज। और आपने देखा भी होगा PM मोदी जी ने जो अनाउंसमेंट किया 1 करोड़ सोलर के बारे में, उसका भी आपको इसी बजट में अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी के अंदर बहुत क्षमता है। आप हो सके उतना ऐसे कंपनीज को सोचिए जिनके अंदर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आपको देखने को मिले। तो आई होप दोस्तों आप अभी इसके अंदर जो भी कंपनीज है बजट में थोड़ा बहुत आपको 19-20 देखने को मिले, तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी आप इन कंपनियों से रिलेटेड सोच सकते हैं। तो आई होप आप अपडेट समझ रहे हो। बजट में ये दोनों सेक्टर के लिए बहुत अच्छा वेटेज रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सिर्फ आप कल देखकर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं।